हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवरस के बारे में। दोस्तों, हमेशा की तरह ही बात को शुरू करते हैं कि आप में से काफ़ी किसान भाइयों ने इस प्रोडक्ट को यानी कि जीवरस को इस्तेमाल किया होगा, अपनी फसल में यूज किया होगा या सीडलिंग उगाते टाइम इस्तेमाल किया होगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं जीवरस के पीछे की कहानी। दोस्तों, अगर कंटेंट वाइज बात करें तो जीवरस में होता है 12% ह्यूमिक एसिड। और दोस्तों, इसकी अच्छी बात यह है कि ये ह्यूमिक एसिड प्लांट से ओरिजिनेट होता है, यानी कि प्लांट से ही लिया जाता है। तो इसका कोई भी केमिकल इफेक्ट प्लांट्स पे उस तरह से नहीं होता कि प्लांट्स को कोई साइड इफेक्ट झेलना पड़े, क्योंकि दोस्तों प्लांट्स ओरिजिन है तो हम इसको एक तरह से बायो भी कह सकते हैं। दोस्तों, एक पौधे की पूरी लाइफ साइकिल में रूट्स यानी जड़ों का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये रोल इनिशियल स्टेज यानी कि शुरुआती दिनों में और बढ़ जाता है। दोस्तों, हम प्लांट्स को, जो प्लांट्स की खुराक होती है, उसको जब भी प्लांट्स पे हम डालते हैं या देते हैं तो मेनली रूट्स से ही देते हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे हैं या कुछ नई टेक्नोलॉजी के फर्टिलाइजर्स ऐसे हैं जो लीव्स के थ्रू भी प्लांट्स को चले जाते हैं, पर ज़्यादातर या तो हम आमतौर पर जो केमिकल्स या फिर जो न्यूट्रिएंट्स देते हैं वो प्लांट्स को रूट्स के थ्रू ही देते हैं। हम अपने पानी में मिलाकर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जड़ों के थ्रू ही प्लांट्स को देने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, फिर भी हमारे प्लांट्स में अक्सर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पानी हमने इस्तेमाल किया है या तो उसका EC यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, या फिर उसका pH वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से हम न्यूट्रिएंट्स देते ज़रूर हैं पर प्लांट्स उनको ले नहीं पाता है। और दूसरा दोस्तों, हमारा रूट्स का, प्लांट्स की रूट्स का अगर डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो तो भी न्यूट्रिएंट्स देने के बावजूद भी प्लांट्स उन न्यूट्रिएंट्स को ले नहीं पाता। तो दोस्तों, अगर बात करें जीवरस की, तो जीवरस की ये एक अच्छी बात है कि ये जो प्लांट्स की रूट्स में सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको काफ़ी एक्टिव कर देता है, उसको काफ़ी फास्ट कर देता है। दूसरा दोस्तों, सीड और प्लांट दोनों की जो हार्मोनल एक्टिविटी होती है उसको भी जीवरस एनहांस करता है, बढ़ा देता है। अगर हम अपनी फसल को या प्लांट्स को मिट्टी में लगाते हैं, जैसा कि आमतौर पर होता ही है, तो जीवरस का एक फ़ायदा ये भी है कि ये प्लांट्स सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसको भी एनहांस करता है, उसको भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा दोस्तों, जब हम कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स प्लांट्स पे अप्लाई करते हैं तो उसके साथ कुछ रेजिड्यू या कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी हमारी क्रॉप की जड़ों में, हमारी मिट्टी में पहुंच जाता है। जैसे कि यूरिया की अगर हम बात करें तो दोस्तों, यूरिया के बैग पर मेंशन होकर रहता है कि इसमें 46% नाइट्रोजन है, यानी कि अगर हम 100 kg यूरिया अपने पौधों को, अपनी क्रॉप को देते हैं तो उससे हमें सिर्फ 46 kg नाइट्रोजन ही हमारे पौधों को मिलती है। तो दोस्तों, बाकी का जो 54% यानी कि 54 kg जो इसके साथ हमें मिला है या हमारी फसल को मिला है, तो फिर वो क्या है दोस्तों? वो यही फर्टिलाइजर वेस्टेज या रेजिड्यू होते हैं, या कोई साल्ट डिजोल्व होता है, जैसे कि यूरिया के केस में यहाँ पर सोडियम क्लोराइड यहाँ पर मिला हुआ होता है, जिससे हमारे सॉइल की जो कार्बन कंटेंट है वो काफ़ी दोस्तों कम होता चला जाता है, और हमारी सॉइल में जो हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। तो जीवरस दोस्तों इस वेस्टेज को भी ख़त्म करता है जो फर्टिलाइज़र की वजह से होती है, और हेल्प करता है हमारे प्लांट्स को कि रूट्स के थ्रू ज़मीन से ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करें या यूजेबल फॉर्म में उनको लें। इसीलिए दोस्तों, आमतौर पर ये कहा जाता है कि अगर प्लांट्स की रूट डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए हमें जीवरस या ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरह से दोस्तों, ये जो ह्यूमिक एसिड है ये काफ़ी अच्छा एक कंपोनेंट, एक अच्छा प्रोडक्ट है हमारी क्रॉप्स में यूज करने के लिए, जो हमारे प्लांट्स को हेल्प करता है कि न्यूट्रिएंट्स होने के बावजूद अगर प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को अपटेक नहीं कर पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, तो ये
ह्यूमिक एसिड या फिर जीव रस हेल्प करता है प्लांट्स को ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स को लेने में, और सबसे बड़ी समस्या हमारी यहीं पर हल हो जाती है। दोस्तों इसके साथ हम एक और बात आपके साथ डिस्कस करते चलें कि किस तरह से जीव रस या फिर इस ह्यूमिक एसिड को इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसकी जो जनरल डोज है वो होती है 1.5 लीटर पर एकड़। जी हाँ दोस्तों, 1.5 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आपको अपनी फसल में ये जीव रस या ह्यूमिक एसिड यूज़ करना है। अगर हम बात करें फोलियर स्प्रे की, यानी कि फोलियर एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, तो आपको 3 ml जीव रस 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है पत्तियों के दोनों तरफ, तो प्लांट्स के सिस्टम में पहुंच जाता है। इसके अलावा अगर आप ड्रेंचिंग करना चाहते हैं, जो बेस्ट मेथड है इसका, क्योंकि रूट्स पे ड्रेंचिंग की ही मदद से ये केमिकल या जीव रस सबसे जल्दी असर करता है, तो इस कंडीशन में भी आपको तकरीबन 3 ml पर लीटर के हिसाब से इसकी ड्रेंचिंग करनी है, प्लांट्स की रूट्स पे अप्लाई करना है, और गजब के रिजल्ट्स आप इसके देखेंगे। आपके प्लांट्स या आपकी क्रॉप या आपके सीडलिंग्स पे इसका बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप अपनी लोकल मार्केट से प्रोडक्ट आसानी से परचेज कर सकते हैं, पर फिर प्रॉब्लम वही आती है कि इसकी डुप्लीकेसी या फिर अवेलेबिलिटी की। तो अगर आप घर बैठे ही ये प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको इसका जो बाय या परचेज लिंक मिलेगा, जहां से बड़ी आसानी से आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद।